हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सरियल रिएक्शन में। और आज हम रिएक्ट करने वाले हैं सेवन अरियू के प्री क्लाइमैक्स सीन पर। तो चलिए दोस्तों, देर नहीं करते हुए शुरू करते हैं आज के वीडियो का रिएक्शन। रिएक्शन। जनरल हॉस्पिटल वार्ड में कहाँ है। है? थर्ड फ्लोर। हम जा सकते हैं ना वहाँ? उन्हें देखना भी तो पड़ेगा ना बीमारी है क्या एक्चुअली, इसी हिसाब से वो इलाज ढूंढ पाएंगे। वो जो स्टार्टिंग वाले सीन में जो बच्चे को हुई थी ना बीमारी। हाँ, मैं वही बोलना चाह रहा था कि ये सेम बीमारी है। सिक्स सेंचुरी की वो बीमारी भारत में नहीं आनी चाहिए, यही सोचकर बोधि धर्मन चाइना गए थे, लेकिन वो आ ही गई। इतना बड़ा विश्वासघात, वो कमीना मेरे हाथ लग गया ना तो जिंदा नहीं छोड़ूंगा। नहीं अरविंद, अभी वो इम्पोर्टेंट नहीं है। उससे ज्यादा खतरनाक है ये फैलने वाली बीमारी। अगर इन पेशेंट्स को इस तरह जनरल वार्ड में रखा गया तो ये और ज्यादा फैलेगी। चलो, सबसे पहले इन पेशेंट्स को आइसोलेशन वार्ड्स में ले जाना होगा। अश्विन, तुम हेल्थ मिनिस्टर को कांटेक्ट करके इस बीमारी की सीरियसनेस बताओ। इमरान, तुम इन पेशेंट्स के मेडिकल रिपोर्ट्स जमा करके डब्ल्यूएचओ को मेल करो। इस बीमारी की पूरी डिटेल्स टेलीग्राम के द्वारा, मेल के द्वारा सबको बतानी पड़ेगी। निशा, मालती, तुम दोनों न्यूज चैनल्स को कांटेक्ट करो। ये जनता बहुत को ये सही बताना है। पड़ेगा कि ये बीमारी कितनी खतरनाक है। अरविंद, मैं जाकर हॉस्पिटल के डीन से मिलकर आती हूँ। तुम जाकर चीफ डॉक्टर से मिलो। ओके, लेट्स गो। ओके। ये तुम क्या वो कह रही हो? काम Sixth डिस्ट्रीब्यूट century की कर दिया बीमारी है? ताकि वो हाँ जल्दी डॉक्टर, से सिक्स एक्शन ले सेंचुरी सके। में ये बीमारी चाइना में फैली थी और लाखों लोगों की मौत हो गई थी। कांचीपुरम से बोधि धर्मन ने जाकर इस बीमारी को क्योर किया था। ओह, फॉरेन जाने वाले पहले डॉक्टर। वही बीमारी अब इंडिया में आई है। हाँ। उस बीमारी के 3 मरीज आपके हॉस्पिटल में एडमिट हुए। अरे, कौन सी वार्ड में? जनरल वार्ड में बेड नंबर 76, 77 एंड 78 डॉक्टर। ओह, उन पेशेंट्स की बात कर रही हो? यस यस। उन्हें क्या हुआ है? चिकन पॉक्स। एंटीवायरल का एक डोज देंगे, मंडे डिस्चार्ज। नहीं डॉक्टर, उन्हें तुरंत आइसोलेशन में डालना होगा। अब जनरल वार्ड में रखेंगे तो ये बीमारी दूसरों को लग जाएगी। इनफैक्ट उन्हें अटेंड करने वाले डॉक्टर्स और नर्सेस को भी फेस मास्क दीजिए। मेरी बात सुनो, ब्लड टेस्ट, यूरिन कल्चर सब टेस्ट करना पड़ेगा। रिजल्ट आने में 5 दिन लग जाएंगे। उसके बाद ही ट्रीटमेंट होगी। तब तक सीरियसनेस ठीक नहीं ही होंगे तो नहीं है दवाइयाँ उसमें। बदल देंगे। डॉक्टर प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड डॉक्टर, उसके लिए टाइम नहीं है। प्लीज अंडरस्टैंड मेरे डॉक्टर। पास भी टाइम नहीं है। ओपीडी में पेशेंट्स भरे पड़े हैं। डॉक्टर, कहीं ना कहीं ये चीज भी सही है, क्योंकि ऐसा ही होता है। हाँ बिल्कुल। वो लोग यहीं पर हैं। इसने छुड़ाया कैसे उसको? अच्छा, वो उसने गया था ना वहाँ। एड्रेस लिया उससे। उनके अपार्टमेंट में गया था। हाँ, ना 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 ना, शायद उसकी नजर उस पर गई। गई होगी। शायद। नहीं नहीं नहीं। वैसे यही मास्क लगा लगा के घूमना पड़ा था हमें तब। अगर डॉक्टर से मिलना है तो पहले चाय पानी निकाल, जरूरी काम से मिलना। हेलो। हेलो अरविंद। बोलो सुधा। अरविंद, इमीडिएटली हॉस्पिटल के पीछे के दरवाजे से बाहर आ जाओ। क्यों? डोंगली हमें ढूंढते हुए यहाँ भी पहुँच गया है। कहाँ है वो इस वक्त? हाँ, अरविंद जल्दबाजी मत करो, फिलहाल हम उसका कुछ नहीं मुझे बिगाड़ लगता है सकते। अगर उससे ये झगड़े में सुन भी फंस नहीं गए वाले। तो सब बेकार हो जाएगा। ये जज्बाती हो रहे हैं। अरविंद प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। अरविंद, हाँ, बताओ कहाँ हूँ मैं? हॉस्पिटल के पीछे की तरफ आ जाओ। और मुझे लगता है वो सही डिसीजन हाँ ले रहा है बिल्कुल, मैं भी वही कहने वाली थी कि यहाँ पे हाइपर होने का कोई मतलब नहीं है। अभी सिचुएशन ऐसी अभी है कि दिमाग से हाँ, काम लेना। लेना जरूरी है। ओह अरे शिट। रे 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 नहीं, ये क्या आमने सामने। अभी भी वो निकल सकते हैं शायद, उनकी नजर पड़ गई तो यार निकल जाना चाहिए था। छुप सकते थे। हम्म। ये भी बहुत
अब मुझे नहीं लगता उनको वो चीज याद भी रह जाएंगे। ओ हुए नहीं वो, माय गॉड। ये कैसे हो सकता है? अरे वो हाँ उनके है, भाई साहब, चलो ये बहुत सही उनके दिखाया, पैतरे इन पे काम नहीं करने वाले। डीएनए की वजह से। अब जिन्होंने उन्हें वो सिखाया है, हाँ उन पे वो काम नहीं एक करता, तरीके से वो खुद ही उनके सामने है। लेकिन तो भी फाइटिंग स्टाइल उनकी, मतलब फाइट उनका एडवांटेज है। भाग गए। ये सही चीज हो गई। वहां पे टाइम वेस्ट नहीं किया लड़ने में। वो यही सोचते रहे कि उनका हिप्नोटाइज उन पे काम क्यों नहीं किया। शायद उनको ध्यान में आ गया है कि जो पर्सन वो ढूंढ रहे थे वो वही है करके। हेलो, मैं डोंगली बोल रहा हूँ। डोंगली, कैसे हो तुम? ध्यान से सुनो। मैंने एक आदमी को वश में करना चाहा, पर पता नहीं क्यों कर नहीं पाया। मैं वजह जानना चाहता हूँ। फौरन गुरु से मेरी बात करवाओ। ये नहीं हो सकता। डोंगली सबका माइंड कंट्रोल कर सकता है, उसे इसकी ट्रेनिंग मिली है, लेकिन वो इस वक्त दुनिया के कौन से कोने में है? वो इस वक्त मुंबई शहर में है, इंडिया में। वहां वो एक इंसान को अपने वश में नहीं कर पा रहा है। उसको वहां नहीं रहना चाहिए। लेकिन क्यों? उससे वापस आने को कहो। पहले मुझे ये बताओ, मैं उसे वश में क्यों नहीं कर पाया? दामू, धामू, बोधि धर्मन धामू। उसकी रगों में दामू का खून है। उसे तो मार दिया था ना। देखता हूँ उसका खून क्या करता है। ओ भाई साहब, मतलब जिसने तुम लोगों को इतना कुछ सिखाया तुम उनकी रिस्पेक्ट भी नहीं कर सकते। अपने दोस्तों से कहूँ यहीं आ जाए। ओ ये तो भाई यहाँ तक पहुंच गया। अरविंद वो यहीं पर है, वो हमें ही ढूंढ रहा है। कहाँ है? एक चीज अच्छी है कि उसका अभी भी ध्यान नहीं है कि वो कहाँ पर है। सुनो, अपना मुंह छुपा लो, वहां मत देखो। ठीक है, अब ऐसे ट्रैफिक सिग्नल पे ही समझो। हाँ, चलो तो चलो, उनको, आप लोग रुके रहो। उनके साथ साथ बाकियों को भी तो खतरा हो सकता है। बिल्कुल। लेकिन ये तो हिप्नोटाइज हो सकता है ना, मुझे लगा ही था ये ऐसा ही कुछ करेंगे ये। अगर उनकी नजर वहां पे नहीं जाती तो बच जाते वो शायद। ओ शूट। अरे रे। अरे रे। ये बीमारी क्या कम थी, अभी हिप्नोटाइज करके भी लोगों को मार। शूट। अगर वो यहाँ से नहीं निकले ना तो बहुत मुश्किल होने वाली है। ओ वहां से ट्रक भी आ रहा है। अरे ऑटो वाले को तो बचाओ। वो गाड़ी की वजह से बच गए। हाँ। साहब सुधा, तुम
सब एक के बाद एक अटैक कर रहे हैं। वो डायरेक्ट अटैक नहीं कर रहा लेकिन उनपे। मजा आ रहा है पर देखने में। मतलब बहुत दिन हो गए ऐसा कोई एक्शन देखा नहीं है। कुछ भी नहीं कर रहा है, उसे हाथ पैर मारने की जरूरत भी नहीं पड़ रही। एग्जैक्टली क्योंकि वो इजीली वश में कर सकता है वो। ओह, भाई साहब उनकी ताकत भी काफी बढ़ रही है ना। ऐसा लग रहा है कि वो खुद मार रहे हैं, है ना। वो कुछ ऐसा भी वश में कर सकते हैं उसको। लोग खुद सोच रहे होंगे कि ये हो क्या रहा है। ओ भाई साहब ये काफी अनएक्सपेक्टेड था। हट। ये हटना। अब एक लड़के से भी फाइट होने वाली है। और पिछली बार आयन में भी एक लड़के से फाइट हुई थी। हाँ, ओ भाई साहब मुझे तो बहुत मजा आ रहा है। सच में। इसे पकड़ के रखा है और ये गाड़ी लेके जाए। हाँ ओ बेचारी लड़की गई काम से। सुधा निकलो, चलो जल्दी, निकलो निकलो, कम ऑन, निकलो। ओह, अभी भी जान बाकी थी इसमें। जलवा है। क्या सुधा ने फोन किया था? वो हॉस्पिटल में आ गया था। हाँ, सुधा ने हमें बताया और यहाँ आने को कहा। साहब क्या हालत हो गई उनकी। ओह माय गॉड, ये सब क्या हुआ है सुधा? जितना सोचा था उससे बहुत डेंजरस है वो। हम जान बचाकर भाग कर आए, यही बहुत बड़ी बात है। अरविंद, 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 क्या हुआ अरविंद? हमारे भारत देश में अगर बच्चा मरा हुआ भी पैदा हो तो छाती को चीर कर दफनाते हैं। जाते वक्त पीठ नहीं दिखानी चाहिए ऐसा मानते हैं। और आज उसे पीठ दिखाकर भाग आए हम लोग। बहादुरी का काम किया ना। हमें मलेशिया में मारा होता, श्रीलंका में मारा होता, हमारे देश में आकर हमें मार रहा है और हम सिर्फ उससे उससे डर के भागते रहेंगे। तो तुम ही बताओ हम क्या कर सकते हैं अरविंद? जिसने दुनिया को वीरता सिखाई ये वही भारतवर्ष है और अब हम इसी देश में मार खा रहे हैं। वो भी किसी डट और कर से। वार करना होगा। मुझे भी ऐसा ही लगता है। वो ये इस कब मिट्टी तक से भागते जिंदा फिरोगे? वापस नहीं हाँ, जाएगा। छुपना छुपाना नहीं नहीं होगा। अरविंद, ही इज टू पावरफुल।
उससे लड़कर हम जीत नहीं सकेंगे। जीतेंगे भी कैसे? हमारे हथियार तो म्यूजियम में बंद है। धनुष, तलवार, सबको ताला मार के रख दिया है। उन्हें बाहर निकालना होगा। अरविंद, इस वक्त जो हालात हैं उन्हें तो समझने की कोशिश करो। वीरता वीरता बोलकर पड़ोसी देश से लड़े ना हम, क्या जीत गए हम? हार ही मिली ना। वीरता और धोखेबाजी में फर्क समझो। अकेले भारत को 9 मुल्कों ने मिलकर मारा, वो वीरता नहीं, धोखा है। वाह। मैं समझती हूँ अरविंद, सही। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि उसे छोड़ दे, लेकिन उससे पहले हर पल फैलने वाली इस बीमारी को रोकना होगा हमें। फिर डोंगली को मिटाएंगे। फिलहाल ये दोनों काम एक साथ नहीं हो सकते। हो सकते हैं। उनका भी सही है कहना। उस बीमारी का इलाज करना, उस आदमी को मिटाना सिर्फ एक ही आदमी कर सकता है, बोधि धर्मन। हाँ। डीएनए रिसर्च को शुरू करना होगा। बोधि धर्मन की कला को वापस लाना होगा। आपने जैसा बोला वैसे ही मारेंगे उसको, ऐसा मारेंगे कि दुनिया के किसी भी कोने से कोई भी आदमी एक भारतीय पर हाथ उठाने से डरेगा। उसके लिए ह्यूमन जेनेटिक लैब चाहिए जो बिल्कुल गुप्त होगी। 12 दिनों तक हमें सबसे छुप कर रहना होगा। 12 दिन? मुझे पता है ऐसी लैब कहाँ है। बहुत बड़ा समय होता है। अगर 12 दिन हमें किसी लैब में छुप कर रहना है तो तुम में से किसी को बाहर से हेल्प करनी होगी, और उससे भी ये पता नहीं चलना चाहिए कि हम कहाँ हैं। करेक्ट। मालती, यू आर द राइट पर्सन। हम सबको अपने सिम कार्ड्स डीएक्टिवेट करने होंगे। सिर्फ 2 सिम कार्ड ऑन रहेंगे, एक हमारे लिए और एक मालती के लिए। हमारी जरूरत की चीजें मालती पहुंचाएगी और उसे भी पता नहीं होगा कि हम कहाँ हैं। वो कैसे, मैं बताती हूँ। मालती, तुम्हारा सेलफोन और सिम कार्ड डिस्कार्ड कर दो, कल मैं तुम्हें नया सिम कार्ड भेज दूंगी। ओके, ऑल द बेस्ट। मुझे बहुत अच्छी चीज ये अब लगी बताओ कि कि ये वो लोग लैब दिमाग कहाँ से है? काम ले रहे, वो लैब डर गांधी नहीं पार्क रहे में। कि सिचुएशन क्या गांधी है। इसलिए वो बच रहे हैं हर और बार। कैंसर इंस्टीट्यूट के बीच में है आईआईटी कैंपस। अश्विन ने इसी जगह के बारे में बताया था। आईआईटी कैंपस के पीछे बहुत बड़ा जंगल है। कैंपस 650 एकड़ में फैला है, उसमें से 450 एकड़ सिर्फ जंगल है। ये कोई नहीं जानता कि शहर में इतना बड़ा जंगल है। ये कंपोजिट टेक्नोलॉजी सेंटर है, ये मशीन डायनामिक सेंटर है, इससे 4 किलोमीटर दूर जेनेटिक इंजीनियरिंग लैब है। हमें उसी लैब में जाना है। मगर इन 12 दिनों में वहाँ कोई आ गया तो? नहीं सर, लकीली अभी छुट्टियां चल रही हैं। अगले 18 दिनों तक तो कोई नहीं आएगा। तो उनको इनफ टाइम मिल गया अभी। अंदर सब जर्मन इक्विपमेंट्स हैं। हमें दवाइयाँ, जड़ी बूटियाँ और जो भी जरूरत होगी उसके लिए मालती है जो बाहर से भेज देगी। ओके। अश्विन कब आएगा? लैब की चाबी और सिम कार्ड लेके रात को 11 बजे तक आ जाएगा। सबने सिम कार्ड को डीएक्टिवेट कर दिया ना? हाँ, कर दिया। ओके, चलो चले। हाँ। ओके। दिल में तो फाइनली अभी उनको एक जेनेटिक लैब मिल गई है जहाँ पे वो, मुझे लगता है इनके डीएनए को बूस्ट अप करेंगे। अबे देखना मजा आएगा कि ये कैसे करते हैं उसको। हाँ चलो, उनका काम तो शुरू हो गया है यहाँ पे। एग्जैक्टली। लेकिन ये देखने लायक चीज होगी कि वो कैसे होने वाला है। ये लोग भी उनके पीछे पड़े हुए हैं, और इसको अभी भी शर्म नहीं आ रही है कि मतलब अभी भी उसका साथ दे रहे हो। अच्छा, वो इसके साथ उसके दोस्त तो है उनकी हेल्प करने के लिए, नहीं तो ये Exactly. 2 लोगों के बस की बात नहीं थी उनसे बिल्कुल। लड़ना। और ये भी बहुत अच्छी चीज दिखा है कि उन्होंने बहुत एडवांस लैब को चूज किया है जो कि आईआईटीएंस के द्वारा हाँ। कंडक्ट की जाती है। तो वहाँ ऐसे इक्विपमेंट होना मतलब सेंस बनाता है चीजों का। भाई साहब इनका भी काम मतलब बहुत टफ है। और ये अकेली है यहाँ पे, वहां पे तो वो 3-4 लोग हैं साथ में। अगर इन पे कोई मुसीबत आती है तो वो कैसे ही लड़ पाएंगे। अब इनको भी समझ में आ ही रहा होगा कि उस डॉक्टर ने सुधा की बात तब नहीं मानी थी, और देखो ये बीमारी कितनी फैल गई है। भाई साहब उसने कहा था कि मास्क लगा दो नर्स और डॉक्टर्स को। उनको क्वारंटाइन कर दो एक जगह पे। ओ भाई साहब, God. और ऐसी सिमिलर सिचुएशन कोरोना के टाइम पे। ये ट्रेंड है, बहुत ट्रेंड है जिन्होंने ये रोल किया है ना। नमस्कार। फैलती हुई इस अनजान बीमारी से शहर में अब तक 118 लोगों की मौत हो चुकी है।
अशोकनगर और मयूर विहार में किसी भी अस्पताल में दवाइयां न होने के कारण वहां की जनता सड़कों पर उतर आई है। अब ये अनजान बीमारी पूरे देश में फैल रही है। देश में अफरा तफरी का माहौल है। अब ये बीमारी शहर के दूसरे भागों में भी फैल चुकी है। सारा कामकाज ठप हो गया है। The disease spreads like fire. The initial symptoms are red boils on the face. बहुत से ऐसे अस्पताल हैं जहां मरीजों के लिए दवाइयां ही नहीं है। इसी Pandemic वजह से situation. मरीजों इस बीमारी की वजह से शहर में हंगामा फैला हुआ है। तेजी से फैल रही इस बीमारी का इलाज जल्द से जल्द पूरा होता है। पूरे देश में जैसे देखो सड़कें कितनी खाली हैं। यार सिमिलर सिचुएशन थी यार, ये देखो। हमारी कैमरा टीम शहर के कई अस्पतालों में मौजूद है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से शहर के सभी अस्पतालों में मरीज किस तरह से खचाखच भरे हुए हैं। वो हो पाए, चलो मैं हूँ। उनके वो बुक्स के प्रिंट्स है शायद, है ना? ये तो ये कितने भी प्रैक्टिस कर रहे हैं लेकिन ओरिजिन तो उनसे होता है। हाँ देखो, ये लुक ना मुझे इतना बहुत अच्छा लगा मुझे। बहुत लगता है कि ये कैरेक्टर और थोड़ी देर चलना चाहिए था। अब ये इस समय बनती थी ना मूवी तो ये 2 पार्ट में तो रहती थी। हाँ और मुझे लगता है जेन्युइनली कि मूवी 2 पार्ट में होनी चाहिए। उन्होंने बहुत अच्छे से शॉर्ट में वो Exactly. डिस्क्राइब कर दिया था पहले। मुझे लगता है वो DNA पे, रिस्पॉन्ड हाँ, कर रहे हैं कर रहे हैं। धीरे धीरे। कंटिन्यू वॉच है उनके प्रोग्रेस कैसे हो रहे हैं। तो दोस्तों 7 अरेयू का ये प्री क्लाइमैक्स सीन बहुत अमेजिंग था। और जिस तरीके से सुधा रिसर्च कर रही थी कि कहीं ना कहीं बोधि धर्म का डीएनए जो है बूस्ट हो जाए अरविंद में, ताकि वो उनसे वो मेडिकल कंडीशन जो है अभी फिलहाल चल रही है, लाइक कोरोना हम उसे बोल सकते हैं, और कुछ डॉक्टर भी उसको कह रहे हैं कि वो स्मॉल पॉक्स की तरह है। तो वो सिचुएशन हैंडल करने के लिए अभी वो अरविंद का डीएनए जो है बूस्ट करिए IITian लैब की मदद लैब से। हम बोल सकते हैं दोस्तों वो काफी अच्छा लग रहा था वो सीन देखने में, और काफी सेंस बना रहा था। बिल्कुल, मतलब और अब सब जुटे हुए हैं अरविंद में बोधि धर्मन के ट्रेड्स और क्वालिटीज वापस लाने में, और वो कहीं ना कहीं रिस्पॉन्ड भी कर रहे हैं उस चीज को लेके, और उनके डीएनए अभी थोड़े थोड़े चेंज हो रहे हैं, जो स्टडीज वो कर रहे हैं उस हिसाब से। बिल्कुल। और इसमें मुझे जो सुधा का कैरेक्टर है वो बहुत अच्छा लगा, क्योंकि उन्होंने जिस हिसाब से पेशेंस से काम लिया है, हर चीज को वो डिस्ट्रीब्यूट कर रही है, किसको क्या काम करना चाहिए, किसको क्या काम नहीं करना चाहिए। इवन जो टेक्नोलॉजिकल भी काम है, जहाँ पे टेक्निकल सपोर्ट चाहिए, वो बहुत अच्छे से समझ रही है। उनका कैरेक्टर काफी अच्छा लगा मुझे इसमें। मुझे मतलब टिपिकल डम्ब कैरेक्टर नहीं है उनका, हाँ। वो स्मार्ट दिखाई गई है। इस सिचुएशन को उन्हें कैसे हैंडल करना चाहिए था वो बहुत ही अच्छे से उन्होंने दिखाया है। उनकी फ्रेंड भी वो सजेस्ट करती है कि तुम बोधि धर्मन के ट्रेड्स इनमें वापस ला सकती हो, क्योंकि सिचुएशन ऐसे हो गई थी कि वहाँ पे डोंगली इन पे अटैक कर रहा था, उनको भी रोक के रखना है, और यहाँ पे बीमारी जो है वो तेजी से बढ़ती जा रही है, तो उसको भी रोकना है। तो उसका एक ही इंसान- solution हाँ, था। तो एक ही सॉल्यूशन है बोधि धर्मन, और वो ही अब वो काम कर सकते हैं। तो वो स्मार्ट मूव था कि चलो Exactly. दोनों सिचुएशन को एक ही इंसान अब हैंडल कर सकता है। और दोस्तों वो जो सीन था जहाँ पे डोंगली अपने हिप्नोटाइजेशन की वजह से वो सारी गाड़ियां उन पे जो है वो बरसा रहे थे, वो सीन भी, मतलब ऐसे सीन अभी देखने को भी नहीं मिलते। बिल्कुल, मतलब वो याद दिलाता है हमको दोस्तों कि पुराने मूवीज में एक्शन किस तरीके से रहता था। और हाँ, उसमें काफी सारी चीजें हैं जो है वो ऐसा लगता है कि नहीं, ये मतलब हम बोल सकते हैं एनिमेशन थ्रू की गई है, और काफी चीजें अलग और वियर्ड लग सकती है। लेकिन दोस्तों जो सिचुएशन उस समय चल रही होती है उसमें कभी भी ऐसा नहीं लगता कि हम आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट देख रहे हैं उस चीज बिल्कुल। और वो एरा था उस हिसाब से वो बहुत अच्छी थी। बिल्कुल। अभी हमें थोड़ा AI बढ़ गया है, VFX है, CGI है, बट उस टाइम के हिसाब से वो बहुत परफेक्ट थी। बहुत अच्छा था। और वो एक्शन सीक्वेंस बहुत कम मिलते हैं अब हमें देखने को, वो बहुत अच्छा था। और उसने ना बिल्कुल मेहनत की नहीं की उस सीन में, बस दूसरों को हिप्नोटाइज किया और भेज दिया। वो स्मार्ट है। बिल्कुल स्मार्ट मूव्स दी, मतलब वो तो बहुत ही स्मार्ट है। एग्जैक्टली तो ये था दोस्तों हमारे इस वीडियो का रिएक्शन। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट कीजिए दोस्तों कि हमें और कौन सी मूवीज पे रिएक्ट करना चाहिए। तो मिलते हैं दोस्तों 7 अरेयू के क्लाइमैक्स सीन में। बाय बाय।